बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाज फ़िकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, चाहे सानिया मरी हो, लेकिन आज का मेरा जो इशू है वो है सानिया स्वाद और सानिया मंगोरा। या पाकिस्तान में कहीं भी कोई सानिया हो जाए उसमें आम आदमी को निशाना बनता है। ख़ास लोग जो हैं वो कभी क्यों नहीं, मैं नहीं कह रहा अल्लाह माफ़ करे कोई ख़ास लोग निशाना बने, लेकिन ख़ास लोग या एलीट क्लास हमेशा बच जाती है, आम आदमी हमेशा निशाना बनता है, लुक़्मे अजल बन जाता है और सिस्टम की बेरहम मौजों का शिकार हो जाता है। अवाम से इसकी वजह पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है। सानिया स्वाद गरीब दा बाल मरदा है, गरीब दा बाल ही मरे है। अली अमीन गंडापुर साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब के लिए एक बात है, पूरी केपी की हुकूमत के लिए, खास करके हमने हीरो बनाया हुआ था हमारी वो मिस इंडिया या मिस एशिया मिस वर्ल्ड जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल साहब, मैं एक बात करूंगा, ये मेरे पाँव की जूती है, ये इसको अगर जरताज गुल पहन ले, मिशाल यूसुफजई पहन ले, वो इसको भी डूबने नहीं देंगे। और हम जैसे इंसान को पूरा जमीन से लेकर जूते समेत इन्होंने बहा दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म का कोई मकाम होना चाहिए। ये कहते हैं कि जी फलां हमारा दुश्मन, फलां हमारा दुश्मन। तुम अपने दुश्मन खुद हो। अली अमीन गंडापुर साहब, आप खुद हो। हम यहाँ पर पंजाब में रहते हैं, एक गटर का ढक्कन खुला हो रहा, किसी के पाँव पे चोट लग जाए, हम मरियम नवाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। तुमने तो 18 बंदे मरवा दिए हैं। एक ढक्कन गटर का, हम एज ए पीटीआई वर्कर है ना, हम तो मौका ढूंढते हैं ना। एक ढक्कन, साथ में 5 बंदे मरे हैं, एक ढक्कन का गटर का एक ढक्कन जब निकल गया, उससे किसी को चोट लगी, हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम कैसे सोच सकते हो कि इन 18 बंदों पे हम तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम जिम्मेदार हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। हम वो लोग हैं जो तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए हमने डंडे खाए, सोटे खाए, अपने कारोबार तबाह किए। आपको पता है पीटीआई का जब जलसा होता था, दुकानों से लोगों को उठाते थे, किनके लिए? इनकी खातिर। जब इन्होंने हम जैसे, वो हमारे भाई हैं, हम जैसे इंसानों की जान नहीं बचानी, तो जाओ बाढ़ में तुम भी, और जिस बाढ़ में हो उसी बाढ़ में दफन हो जाओ। मैं कहता हूँ 26 नवंबर को जब जिन पहाड़ों पे तुम गए थे ना, वो पहाड़ तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं गिर गया? तब भी तुमने लोगों के बच्चे मरवाए थे लैंडस्लाइडिंग में। तब भी तुमने लोगों के, 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ भाई, 26 नवंबर को जब ये एहतजाज के लिए गया था, खुद ये पहाड़ों के रास्ते निकल गया था, वहां पर जो बिला वजह जो बेचारे हम जैसे जो वर्कर, जो शीले जो है, इसके कहने पे निकल आए थे, तुमने मरवाए थे, तो वो पहाड़ तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं गिर गए? हमारे पास इस वक्त कहने को अल्फाज नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा 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 अपोजिशन यानी कि दूसरी हुकूमतों की मुखालफत की है, मगर इस वक्त हमें इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, हम इंसान हैं। वहाँ पर मैं भी हो सकता था, वो जो लोग गए हैं मैं भी होता, मेरे साथ भी वही हालत होनी थी। वहाँ पर ये नहीं लिखा होना था कि ये पीटीआई का बंदा है, इसको हमने डूबने नहीं देना। वहाँ पर इंसान डूबे हैं, इंसानियत डूबी है। शर्म करो, हया करो, इस्तीफा दो, घर बैठो। ये हुकूमत के लायक नहीं है, हुकूमत के लायक नहीं हो तुम। रिजाइन देना चाहिए इसको, रिजाइन देना चाहिए। उसके अलावा तुम खान साहब के विजन को बर्बाद कर रहे हो। आज से नहीं, इससे पहले 26 नवंबर से हम इसको वार्निंग दे रहे थे एज ए वर्कर पीटीआई। इससे ज़्यादा हम लड़े हैं। इसके पास तो हर चीज़ है, इसके पास ओहदा है, इसके पास पूरी केपी की हुकूमत है और हर इदारा इसके नीचे है। इसके बावजूद ये भागता फिरता है। जिस बंदे के नाम पे इसको वोट मिले हैं, ये उस बंदे को नहीं छुड़वा सका, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? खान साहब के नाम पे मिला इसको। खान साहब ने अपनी हुकूमत छोड़ी पंजाब की, लोग उसको बेवकूफ़ कहते थे, वो बेवकूफ़ नहीं था, वो निडर आदमी है, आज कैद में बंद है और इसी के ये मज़े ले रहे हैं इस वक्त हुकूमत में। सबसे पहले आ जाते हैं जी सानिया स्वाद पे। आप ये जो कह रहे हैं ये वाक़या तो अब सबके मीडिया की नज़र हो गया ना। मैं आपको बताता हूँ, 70 से 75 बंदे उसके अंदर जाके जाम भाग हो चुके हैं दरियाए स्वाद में। ये किसका काम है? खान साहब ने शुरू किया था कि सियाहत करो, सियाहत से जैसे स्विट्ज़रलैंड है, उनका क्या काम है? सिर्फ सियाहत पे पूरा मुल्क चलता है। खान साहब का यही विज़न था कि यहाँ पर लोग आएंगे, सियाहत करेंगे, और जब लोग सियाहत करने जाते हैं, मरते हैं, तो वहाँ कौन जाएगा? इसके ज़िम्मेदार सबसे पहले मैं कहूँगा अली अमीन गंडापुर साहब हैं। वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर आए, कुछ ना है, सिर्फ रेस्क्यू के चंद बंदे और 4 रस्से। सर, रेस्क्यू की टीम आई थी मेरे पास, मैं बाकायदा ये बात कर रहा हूँ, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। यही तो कह रहा हूँ ना, कुछ रस्से चाहिए थे यार, कि उन बंदों के पास रस्से तक नहीं है। पूरे केपी का बजट तुम्हारे पास है, 11 करोड़ के बिस्किट खा गए हो तुम। पहले हम इसको डिनाई करते थे, नहीं खाए हैं तुमने। जो बंदा लगा नहीं ना रहा, फिर पैसा जा कहाँ पर आए? इसकी जगह अली अमीन गंडापुर से मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा बाप होता, तुम्हारा भाई होता, तुम्हारा बेटा होता, तो मैं देखता कि पूरी केपी की मशीनरी आ जाती। तुम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते।
नबियों वाली सियासत करो, पैगंबरों वाली सियासत करो, सहाबा किराम वाली सियासत करो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के किसी जगह पर अगर कोई कुत्ते का नाम लिया हुआ है, इंसान का नहीं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, कुत्ता प्यासा मर गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। इन मौतों का जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा, इस वजह से ठहराऊंगा क्योंकि केपी की हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम उसके मज़े ले रहे हो, हर चीज़ तुम्हारे अंडर में है। तुमसे अच्छा मैं एक बात बताऊंगा आपको कि एक ये सही बात है, ये जो ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा आसफ है, मरियम नवाज है ना, मैं इससे बेहतर कहूँगा। क्यों कहूँगा भला? वो पता है हमारे दुश्मन है सामने खान साहब के, ये तो खान साहब का अंदर रह के दुश्मन है। जो बंदा अपने लीडर को नहीं चढ़वा सका वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एज ए वर्कर पीटीआई चाहता हूँ अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे, या तो वो जाके अडियाला के दरवाजे के आगे बैठ जाए, जिसकी वजह से इसको वोट मिले हैं, उसके विजन के मुताबिक काम करे। उसका विजन तो इतना अच्छा था, वो वाहिद बंदा है जिसने शौकत आना बनाया लोगों की जान बचाने के लिए। तुम लोगों को मरवा रहे हो यहाँ पर सियाहत, जिससे सूबे के सियाहत का, जैसे आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा स्विट्जरलैंड सियाहत पे चलता है। एक सूबा सियाहत पे चलाने के लिए खान साहब ने क्या कुछ किया। तुम तो यानी कि खान के पक्के दुश्मन हो। जो सियाहत जो थोड़ी बहुत हो रही उसमें भी तुम लोग ये कर रहे हो। तुम्हें नींद कैसे आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं अभी तक अली अमीन गंडापुर का वो ट्वीट ढूंढ रहा हूँ, कोई चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, वो मुझसे निकाल के वो बदमाशी ढूंढ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी तक तुम्हारा ट्वीट मुझे नजर नहीं आया। तुम्हें नींद कैसे आ गई? 13 बंदे 18 बंदे तुम्हारे वहाँ पर जाँ बाग हो गए हैं, तुम सो कैसे गए हो? वो तो इसके रद्द अमल में कह रहे हैं जी कि मैं बस अब छोड़ूंगा नहीं, जिनसे नाहली हुई है, साथ साथ वो अवाम को भी तरियां दे रहे हैं, वहाँ केपी की अवाम को रिपोर्टरों के हत्थी पड़ गए हैं। वही तो कह रहा हूं ना, ये बदमाशी कर रहा है। इसके अलावा ये मूछे ताड़ने और इसके अलावा बातों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जो इसमें दाम था 26 नवंबर को हमने देख लिया था, वो 26 नवंबर को तुम पहाड़ों को क्रॉस करते हुए चले गए थे कि खुद चले जाते। 1.5 घंटा वो लोग रहे हैं, लोग वीडियो बनाते रहे हैं, सब कुछ है। एक होता है ना सानिया कहीं ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर कोई रसाई ही नहीं है किसी चीज की, सही बात है। वहाँ पर तो सियाहत हो रही है, दरिया पे लोग सैर करने के लिए आते हैं, वहाँ पर अपने यानी कि जैसे अब यहाँ पर गर्मी है, कई लोग होते हैं परेशान होते हैं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए वहाँ जाते हैं ना, सैर तफरी के माहौल में जाते हैं, ठंडे इलाके में जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें क्या पता था कि उन्हें भी वहाँ पर मौत मिल जानी है। उस बंदे को तब इस्तीफा दे देना चाहिए था 26 जनवरी को। मैंने शायद मेरा इंटरव्यू पहला निकाल लें कि जब मैंने कहा था गोली गरीब के बाल को लगी, गोली तुम्हें क्यों नहीं लगी थी? कल अली अमीन गंडापुर ये जो बच्चे मरे, तेरे बच्चे क्यों नहीं मरे? तेरा भाई क्यों नहीं मरा? वो वहां पर होता तो मैं देखता हूं तुम कैसे सुकून से रहते। 1.5 घंटा, फिर कह रहा हूं 1.5 घंटे तक वो लोग बेचारे, मैं कैसे बताऊं कि उसको बयान करते हुए भी हमें कोई ऐसी तकलीफ होती है कि आप फर्ज करें जैसे ये मजमा लगा हुआ कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यार हम पाकिस्तान में और उस सूबे में जिसकी तुम बातें करते हो कि वो पंजाब से बेहतर है, बलूचिस्तान से बेहतर है, सिंध से बेहतर है, उस सूबे की बात कर रहे हो जहां पर फेंकने के लिए रस्से नहीं है। एक रस्से का काम था, 1.5 घंटे का था, जो अल्लाह से वो फरियाद कर रहे थे। अल्लाह के पास जारी बात है, जो नीचे दुनिया में हुक्मरान है तुम हो, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम पे FIR भी होनी चाहिए, तुम्हें इस्तीफा भी देना चाहिए क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। एक काम तुम्हें सौंपा था खान साहब को छुड़वाने का, वो भी तुम नहीं कर सके। एक काम तुम्हें दिया था सूबा का, अच्छा सूबे का सुन लो जी, ये सुनने में आया है, अगर अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, खान साहब को सबसे ज्यादा यहाँ पूरे पाकिस्तान में याद किससे किया था लोगों ने? सेहत कार्ड से। सेहत कार्ड से याद किया था। ये जनाब सेहत कार्ड के भी पीछे पड़ गए। सबसे पहला विजन खान साहब का था सेहत कार्ड। खान साहब ने कहा था कि कोई गरीब बच्चा, गरीब आदमी कि जब उसके घर में खाने को नहीं होता, बीमारी से अगर मर जाए तो वो क्या करेगा? ये बंदा खान साहब का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है, केपी की हुकूमत का दुश्मन है। हम इसे इस्तीफे की डिमांड करते हैं और वहाँ पर जो भी इससे ऊपर जो सोर्सेज हैं उनसे कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर FIR होनी चाहिए। इन सारी जितनी भी मौत है इनका जिम्मेदार वो है जी। जब ये सारा जिम्मेदार है तो इसके तो अगले 4 साल पड़े हैं, ये 4 साल में क्या करेगा? अब FIR कोई नहीं होनी। क्या पाकिस्तान में कभी किसी ताकतवर पे FIR हुई है? क्या किसी वजीर आला ने, किसी अहम होते पे बड़ा जवान शख्स ने अपनी गलती मान के कभी इस्तीफा दिया? आप प्रैक्टिकल बातें अच्छा करें। एक बात मैं आपको बता दूं, FIR की बात, एक FIR कट चुकी है इसकी अल्लाह के यहाँ इसकी FIR कट चुकी है। वहाँ पर ये मुजरिम ठहर चुका है। अगर ये अभी भी तौबा चाहता है तो यहाँ पर खुद ही अपना इस्तीफा दे दे, अपने आप को जिम्मेदार ठहराए, अल्लाह के यहाँ उसकी बचत हो सकती है।
इस वक्त तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमें कि ये अगले 4 साल आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं इसको 4 मिनट बर्दाश्त नहीं कर रहा इस वक्त। हाँ, इसका एक तरीकाकार है, ये कौम के सामने आके माफ़ी मांगे, अपनी गलती तस्लीम करे कि आइंदा ये काम नहीं होगा, वहाँ पर फौरी ये काम करे, क्योंकि सियाहत ख़त्म नहीं हो जानी। लोगों ने जाना है, आज भी जाना है, कल भी जाना, आप जाएंगे, मैं जाऊँगा, वहाँ पर सियाहत होनी है। फिर उसके बाद अगली बात, जिस चीज़ का इसको वोट मिला हुआ है, खान साहब को छुड़वाने के लिए ये अडयाला जेल पे जाए, ये ड्रामे ना करे कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, मैंने ये कर देना है, लोगों के बच्चों को निकलवाना है, उन बच्चों को निकलवा के मरवाना। नहीं, ये खुद घर से निकले, अडयाला जेल के आगे जाके बैठे, इसको डंडे पड़े, इसको सोटियां पड़े, इसका सर फटे, फिर पता चलता है जी। मैं आपको एक बात की बात करूंगा ना, मैं नून लीग की बात करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा जिसने हमारा पाकिस्तान बचाया। जब जंग हो रही थी, यहाँ पर बजाइल आ रहे थे, जिन्हें हमें बचाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो आज उनका नारा लगा दूंगा, हमने इन सियासतदानों ने हमें हमेशा रुसवा किया है। जब देखो एक हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत, उसने इतने खरब, इतने अरब, इन्होंने हमेशा हमें खाया ही है। अली मीन गंडापुर, सानिया स्वाद का जिम्मेदार है या आवाम जिम्मेदार है जो वहाँ खड़ी थी? सर, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये हदीस में फरमाया था कि तुमसे पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई जब उनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसको माफ़ कर दिया जाता था, बिल्कुल। जब छोटा आदमी जुर्म करता था तो उसके लिए कानून होता था। रियासत पाकिस्तान में चाहे कोई भी सियासी पार्टी है जो इस सिस्टम में चल रहे हैं, वो शराफिया के लिए है, चाहे अली मीन गंडापुर हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे वो शाह साहब हों। ये पाकिस्तान में शराफिया के लिए कानून है, कानून शराफिया की लौंडी है, गरीब के लिए यहाँ कोई नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नाम पर ये मुल्क अली लिया। मीन गंडापुर तो कहता है मैं खैबर पख्तूनख्वा के गरीब अवाम का खादम हूँ। ये सारे ही खादम कहते हैं, कोई खादम नहीं है, ना वो खादम है ना ये खादम है। ये गरीबों का खून मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किया, लोग मरते रहे, 1.5 घंटा पकारते रहे, किसी ने नहीं निकाला। तो हम ये पूरे सिस्टम को जिम्मेदार समझते हैं। यहाँ गरीब के लिए कुछ नहीं है। अशराफिया अमीरजादों के लिए जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाते थे ना, वो लोग इधर इन्होंने छोड़े हैं, वो हम पर मुसल्लत हैं, वो इन तमाम पार्टियों में तो आपके खादम है, इन्होंने तो सर ये झूठ बोलते हैं। कौन खादम है? शहबाज शरीफ खादम नहीं, झूठा खादम नहीं, वो भी झूठ बोलता है। माँ खादम नहीं, पंजाब कोई नहीं, कोई माँ नहीं, बेटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ये सारे ही झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल सकते हैं? ये सारी ये कानून इन्होंने सारों ने मिलकर बनाया है। 49,999 59,09,999 रुपए तक आप करप्शन करें ना तो नैब तनहाई ले रहा आपको नहीं पकड़ेगा। 50 करोड़ पूरा होगा तो ये पकड़ेंगे। दुनिया में ये कानून ना दुनिया की जमहूरियत में है ना इस्लाम में है। ये तमाशा बना रखा है इन्होंने। ये कोई बेवकूफ़ बंदा है, इनको खिदमतगार कहते हैं, हम इनको लुटेरे कहते हैं। सारे पार्टियों में वही खानदान आ रहे हैं। मुझे लगता है आपने कोई 3-4 साल से टीवी नहीं देखा। सर मैं हर रोज जितना मुझे वेयर नजर किसी को नहीं है। और ये खानदान तो, इसका नाम तो तारीख में सुनहरी रूपों से लिखा जाएगा। शरीफ खानदान, शरीफ खानदान का नाम पाकिस्तान की बदतरीन, इस्लाम की बदतरीन जो शख्सियत हैं ये हैं, इस्लाम के नाम पर दबा है। आप नींद में हैं? सर मेरे से कोई बंदा मुझे जाती दुश्मनी तो नहीं है? सर मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। ये चोर लोग हैं, इन्होंने इतना कत्ल किया। वो कहता था मैं कमेटी बना दी अगर मैं गुनाहगार निकला। वो बाकर नजवी की रिपोर्ट में सारा उस पर हाथ रख दिया, फिर इसको पता ही नहीं है। ये तो झूठे लोग हैं। शरीयत में एक बंदा अगर मैं एक दफा झूठी गवाही दूं, दूसरी जगह मेरी कानून कहता है ऐसी गवाही ना लो। ये सारे झूठ बोलते हैं, सुबह शाम झूठ बोलते हैं। गंडापुर भी 4 जिले जो है रातों रात चला गया, उधर लोग मरते रहे, ये उधर हो गया। ये सारे तमाशा। सर गंडापुर ना जाता तो केपी को कौन बचाता? क्या केपी को बचाया उसने? वो कह रहा था मैं बंदे उसको 2 घंटे पकारते रहे, खुदा के नाम पर मुझे पकाओ। किसी ने नहीं उसका बचाया। ये इसने क्या करना, उसको केपी को उसने क्या बचा रखा है? आपको लगता है अली मीन गंडापुर को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है? वो शर्मिंदा होंगे। इमरान खान की मैं सुबह देख रहा था, आप कह रहे थे कि इमरान ने कहा था वो कोरिया में किश्ती डूब गई थी तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया था। तो इमरान खान के अमल करें ना। ये अभी गंडापुर साहब इस्तीफा दे दें, उनके ये है उनका कॉल है उनके चेयरमैन का, दे दो इस्तीफा। बंदे डूब कर पकारते रहे, मर गया। किसी तो वैसे डूब किसी को पकारा भी नहीं था। ये 2 घंटे पकारते रहे हैं। तो अली मीन कहेगी मेरे चेयरमैन साहब का हुक्म है कि कोरिया में लोगों ने चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, मैं इस्तीफा दे, तो दिया जाए इस्तीफा। जापान में सुनामी आया था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। जा ये भी दे दे। अगर ये इस्तीफा देगा तो खान का विजन आगे लेके कौन जाएगा? विजन है ही नहीं, विजन तो डूब गया।
तब्दीली तो बढ़ गई, क्या तब्दीली है? कुछ भी नहीं है, ये शराफिया का ड्रामा चल रहा है। गरीब का किसी पार्टी है इसमें कोई पूछने वाले, इस निज़ाम में ये जो अंग्रेज मना कर गया ना, जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होता। ये चाचा पटवारी नहीं, ये आपको पटवारी लग रहा है, आपको सच्ची बात का पता लग रहा है। मैं पटवारियों को पहले मैंने कहा मॉडल टाउन में कत्ल किए। इन्होंने क्या मॉडल टाउन में कत्ल मॉडल टाउन में मेरे बेटे को भी फायर लगा, मैं पटवारी नहीं हूँ। मॉडल टाउन में मेरे बेटे को फायर लगा है। जी हाँ, आपके बेटे ये आपने, चूंकि आप पीटीआई से होंगे, ये हमारे साथ 3.5 साल मराना कहते रहे कि मॉडल टाउन में जो कातल है, मैं ये क्यों हुआ। जब ऐसी हुकूमत है, ये चुप करके उन लोगों को इन्होंने अहदे दे दिए। आप फिर बात करते हैं पटवारी। आपके बेटे को फायर लगा? सके बेटे को? सके बेटे को फायर लगा। कहाँ पे? टांग पे लगा था। कोई इंसाफ नहीं मिला? कोई इंसाफ नहीं मिला, ये नून लीग वाले रोक दिया उधर। इस क्या वजह इस मुल्क में गरीब के लिए? मैंने कहा कि नबी पाक ने फरमाया कि तुमसे पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हुई, उनमें बड़ा आदमी जुर्म करता था उसको छोड़ दिया जाता था, छोटा आदमी जुर्म करता उसके लिए कानून। पाकिस्तान की बर्बादी का इलाज एक हदीस में है, छोटे और बड़े के लिए कानून बराबर कर दिया जाए, बस यही है। और यही है, चाहे कोई पीटीआई में शराफिया है, चाहे नून लीग में शराफिया है, ये पीटीआई वाले ये भी अब पटवारी बन गया ना। पटवारी उसे कहते हैं ना जो कोई आगे पीछे नहीं देखता। अब इनको हजरत उमर फारूक ने कहा चादर आपकी क्यों बड़ी है, तो उन्होंने सुना ना, किसी को पटवारी तो नहीं कहा। अब पीटीआई के भी, पीटीआई की कुछ पटवारी है, कोई नून लीग के पटवारी है। अलामा साहब केपी की सूरत हाल, रियासत मदीना के मॉडल पे इन्होंने कोशिश की थी, हत्ता कि एक ईंट नहीं वैसी लगा सके, ना ही कोई लगा सकता है। क्या कहेंगे अली अमीन गंडापुर जिम्मेदार, या वो लोग जिम्मेदार जो, क्योंकि एक वर्जन आता है बड़ा थोड़े लेवल का है कि लोग दरिया की तरफ क्यों गए? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। पहली तो बात ये कि जो इस वक्त 18 अफराद का कत्ल हुआ है दिन के उजाले में, पूरी कौम उस पर दुखी भी है और हम शर्मिंदा भी हैं कि अली अमीन गंडापुर वो इसका ज़िम्मेदार है, उसकी हुकूमत है, वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। तो उसके साथ साथ NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी, वो भी उसकी ज़िम्मेदार है। रेस्क्यू का जो हेड है वो भी उसका पूरा ज़िम्मेदार है। और फिर वहाँ का जो होटल था जहाँ जिन्होंने उनको नाश्ते के लिए वो जगह मुयस्सर की, वो भी उसके पूरी तरह उन 18 अफराद के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं कि उन लोगों को वहाँ पर आप दरिया में बिठा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और उसके बाद 2 घंटे तक या 2.5 घंटे तक वो लोग इंतज़ार करते रहे कि कोई हमारी मदद को आएगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ड्रोन की फैसिलिटीज़ टीवी चैनल्स के पास है, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उनके पास ड्रोन्स हैं, क्या रेस्क्यू के पास 1122 के पास ड्रोन की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि उनको लाइफ जैकेट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती? कहते हैं जी पानी का जोर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, हम आगे काम नहीं कर सकते थे। आपकी रेस्क्यू की गाड़ियां आती हैं, उनके पास जनाब रस्सा ही नहीं है। वो जो होटल वाले हैं वो लाखों रुपया करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं, उनके पास चारपाइयां थी, उन चारपाइयों की ही जो रस्सी होती है उनको आपस में जोड़कर चारपाइयों के एक दूसरे के साथ बांधकर उन बंदों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता था। वो सिर्फ वहां पर जो है वो वीडियो बनाने के लिए खड़े हुए थे। क्या वो 12-18 जो है वो इंसान नहीं थे? मुझे तो अपने उनमें बच्चे नजर आ रहे हैं। वो माँ थी, वो भाई थे, वो बुजुर्ग थे, वो बच्चे जवान थे, वो पाकिस्तानी थे ना, गरीब थे। अभी एक भाई बात कर रहा था ना कि यहाँ के लिए गरीबों के लिए कानून नहीं है, वाकईतन नहीं है। चंद साल पहले, आज से 3 साल पहले, इस वक्त भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, एक बड़े अफीसर की फैमिली को इसी तरह का हादसा पेश आया, तो उसके लिए तो फौरन जो है वो रियासत का हेलीकॉप्टर जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। और ये पाकिस्तान की आवाम थी ना, इसको डूबने के लिए जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, डूब जाएंगे, कोई बात नहीं, वजन कम होगा, गुर्बत ही कम होगी ना। तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम बहुत ही दुख में है, दर्द में है। अली अमीन गंडापुर को तो चाहिए था कि इमरान खान का ये विजन था कि हमने सिंगापुर का जो टूरिज्म है उसको पाकिस्तान की तरफ लाना है, मूव करना है। तो 12 साल से पीटीआई की वहाँ गवर्नमेंट है, क्या इन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू के लिए कोई चीज़ नहीं मुकर्रर की?
इन्होंने कोई इक्विपमेंट हासिल नहीं किए, इन्होंने कोई गाइडलाइन जो है वो टूरिस्ट के लिए, सियाहों के लिए नहीं मुकर्रर किए, इन्होंने इमरजेंसी हालात के लिए कोई कुछ नहीं सीखा। अभी चंद साल पहले की बात है कि जब वो लिफ्ट के अंदर स्टूडेंट फंस गए थे, चेयर लिफ्ट के अंदर, उनको रेस्क्यू करने के लिए जितना कुछ ड्रामा किया गया, क्या उसके बाद भी हमने नहीं सीखा? इससे पहले अभी चंद दिन पहले जो है वो नौजवान, उनकी गाड़ी जाके दरिया के अंदर गिर गई और उनकी डेथ हो गई। हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। अब ये 18 जाने चली गई, आप भी खुदा ना सीख लीजिए। और बिस्कुट खाने पे आते हैं तो आप 10-10 करोड़ के बिस्किट खा जाते हैं। क्या गरीब आवाम के लिए लाइफ जैकेट्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकते? ये गुलशन लाहौर है, यहाँ पर जाइए ना, जाके बोट में बैठे, वो सबसे पहले टिकट तो लेते हैं, टिकट के बाद वो कहते हैं जी ये लाइफ जैकेट है, ये पहननी है तो आपको इजाज़त होगी, वरना आपको इजाज़त नहीं है। अभी ईद के मौका पर मैं गया हूँ, मेरे साथ फैमिली थी, मैंने बच्चों को सबको वो लाइफ जैकेट पहना दी, मैंने नहीं पहनी। उन्होंने कहा नहीं चलाएंगे हम बोट जब तक आप लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे, ये हमारे SOPs हैं, हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है तो पाकिस्तानी कौम को नंबर 1 तो खुद ऑर्गेनाइज होना होगा। हम ऑर्गेनाइज नहीं है, भेड़ बकरियां हैं ये 25 करोड़। आप देखिए कि क्या सिर्फ हुकूमत का ही ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को रेस्क्यू करे? क्या ऐसी ऐसी फुटेजेस मैं आपको दे सकता हूं कि जानबूझ के आप बैल मुझे मार वाली बात होती है, अपने बच्चों को उठा के पानी में खड़ा कर रहे होते हैं और पानी की स्पीड होती है, पत्थर के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, बाप खड़ा है साथ, एक पत्थर पे बेटी खड़ी गई है, एक पे बेटा खड़ा किया है। अगर जरा सा भी हादसा हो जाए, जान चली जाएगी, कौन बचाएगा? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, ए ईमान वालों तुम पर अपनी जान का दिफा करना, बचाना ये फर्ज है। अल्लाह की ये दी हुई अमानत है, हमने इसका हिफाजत करनी है। अपनी जान की हिफाजत करना ये मोमिन पर फर्ज होता है। और आप खुद मौत के मुंह में जा रहे होते हैं। क्या आप ऐसे टिकटॉकर्स को नहीं देखते कि वो वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ एक व्यूज लेने के लिए अपनी जान दे बैठते हैं? ऐसी जगह से जनाब वो शूट कर रहे हैं कि जहां से धड़ाम से पीछे गिरते हैं, मर जाते हैं। ऐसे भी है कि जो वीडियो सिर्फ जो है वो वीडियो हासिल करने के लिए वेपन खोल रहे हैं और पता नहीं है कैसे है, अपनी गोली से मर जाते हैं। अंधी मौत मत मरिए, कोई प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारिए। आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। अल्लाह ने आपको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तौहीद के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के लिए। चलिए फिर ये ज़मीन में इंजॉय भी कीजिए। इस्लाम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके पैरामीटर्स आप जो है वो उसको कीजिए ना इस्तेमाल। क्यों नहीं किया जाता? अभी जो है वो आप चले जाएंगे नॉर्दर्न एरिया के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, सड़कें हमारी इंतहाई जो है वो गंदी हालत की हैं। ऊपर से लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती है, आपके पास बचाव के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सामान ही नहीं है। आप चले जाते हैं ग्लेशियर के ऊपर, ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि दिल हिला देती है। ग्लेशियर पे चढ़ रहे हो, ग्लेशियर पिघल गया, बंदे अंदर चले जाते हैं। आपके को पहमा इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले K2 पे गए थे, वापस आए हैं। क्या हमारे पास कोई मैयर सीमेंट हैं? कोई ऐसे कवानीन हैं जिसके साथ लोगों को महफूज किया जा सके, उनकी जानों के साथ मजाक नहीं किया जाए या खेला ना जाए? ये कोई बकरी के बच्चे नहीं। आपने बात की अलामा साहब, 11 मुफ्ती साहब अलामा साहब आपने बात की 11 करोड़ के बिस्कुट खा गए या बिस्किट्स खा गए, 11 करोड़ के बिस्किट्स खा गए, लेकिन आम आदमी के लिए लाइफ सेविंग जैकेट नहीं है। तो ये आम आदमी का कसूर है या हमारी किस्मत ऐसी है या अल्लाह हमसे नाराज है, हुक्मरान बेहिस्स हैं? पहली तो बात यह कि अगर 11 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, तो 11 करोड़ के बिस्किट सिर्फ KP के गवर्नमेंट ने नहीं खाए। अगर पंजाब जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां की बात करें तो 1 अरब कई करोड़ के बिस्किट खाए गए हैं। बात करें पूरी भरें, अदलो इंसाफ तराजू बराबर रख के करें। अगर मरियम बाजी जो है वो 1 अरब से ज्यादा के बिस्किट खा जाए तो उसका नाम ना हो, और अली अमीन गड्ढापुर जो है वो 11 करोड़ के खा जाए तो उसके लिए आप ढंडोरा पीट दें, मैं उसके भी खिलाफ हूं। इमरान खान का ये विजन नहीं है। वो तो कहता है कि ये पैसे आपने खिदमत के लिए, आवाम के लिए रखने हैं, और आप कहें ये वजीर आला का सवाबदीदी फंड है लिहाजा इसको 100 करोड़ उड़ा दो, अपने मनपसंद लोगों को दे दो। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलने देंगे। आप इतने एक्टिव हैं कि आप इस्लामाबाद से टार्जन से भी ज्यादा तेज जो है वो पिशावर पहुंच सकते हैं, 12 जिले क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हैं। आप इतने एक्टिव हैं। दूसरी तरफ आपकी एक्टिवनेस जो है वो यहां तक है कि अभी तक पंजाब में बजट पास नहीं हुआ, आपने KPK में बजट पास कर लिया है क्योंकि आपको किसी की तरफ से आशीर्वाद थी। आपने अपने लीडर को भी जो है वो बाईपास कर दिया है। और दूसरी तरफ कौम वहां खड़ी होकर पुकारती रही है, अली अमीन गड्ढापुर, वहां 18 लोग तेरी तरफ देखते रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, उन लोगों का हाथ होगा और तेरा गिरबान होगा, कैसे छुड़ा सकेगा? शरीयत की रूह में इसमें किस हद तक जिम्मेदार है अली अमीन गड्ढापुर? शरीयत की हद में तो ये है कि वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक मशहूर कौल है कि अगर फुरात के किनारे
एक कुत्ते का बच्चा भी अगर मर जाएगा ना भूखा, तो क़यामत के दिन उमर को डर है कि कहीं उसमें बाज पुरस ना हो जाए। तो अली अमीन गंडापुर ये तो इंसान के बच्चे थे ना, एक दो भी नहीं 18 लोग थे। क्या तेरे से पूछनी होगी तुझे नींद कैसी आई अली अमीन गंडापुर? रात को तू सोया कैसे है? मुझे बहुत दुख है। आप एक तहरीक इंसाफ के जो है वो वजीर आला थे, आपको तो उन लोगों अच्छा, को मुझे बताएं, शहद लेने से, शहद के एक आधी सिप लेने से नींद आ जाती है? वो शहद के लिए मशहूर हैं। शहद को बदनाम ना करो, वो तो अल्लाह की तरफ से एक नहीं, खास गज़ा है। वो ठीक कहते हैं, मैं तो नहीं कह एक रहा। खास ग़िज़ा है जिसको कुरान ने जिक्र किया। बिल्कुल है, लेकिन वो और भी कहते हैं शराब शहद का की नाम अगर बदल कर शहद रख लिया जाए तो इससे बड़ा गुनाह ही कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने किया, मैं तो इससे नहीं बड़ा किया। गुनाह ही नहीं होगा। शराब शराब है, शहद शहद है। शहद में शिफा है, शराब में बीमारी है। शराब लानती अमल है, पीने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। एक घूंट पी ले 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। XYZ कोई भी पीने वाला हो। तो मुख्तसर सा सवाल है, ये चलाना है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि ऐसा हाकिम होना चाहिए जो शराब भी पिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। इस्लाम तो अवाम भी ऐसी बर्दाश्त नहीं करती। इस्लाम कहती है कि ऐसे लोगों को कोड़े मारे जाएं जो शराब पीती है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 40 कोड़ों को बढ़ाकर 80 कोड़े कर दिए थे। और अगर हुक्मरान जो है वो शराब पिए तो उसके लिए तो फिर डबल होने चाहिए, 160 होने चाहिए। और ऐसे बंदे को हुक्मरान नहीं होना चाहिए। इस्लाम वन लाइनर, आखिरी वन लाइनर, क्या पैगाम देंगे आप अली अमीन गंडापुर और KP इंतजामिया को? मैं ये कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब, आपने हमारे सर जो है वो शर्म से झुका दिए हैं। आपको अब भी अगर शर्म आ गई तो हम कहेंगे कि आप कोई हया वाले थे। इस वक्त आपने बाकी जो लोग हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मियां हैं, पंजाब में उरूज की गर्मी है, और KPK में लोग पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में जाते हैं, लाखों की, रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में जाते हैं। हज़ारों की, ठीक है, वो सैरो सियाहत के लिए या गर्मियों से एंजॉय करने के लिए। आप अब भी अगर उसके लिए एक्टिव हो जाएं, वहाँ प्रॉपर उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ रेस्क्यूज़ के इदारों को एक्टिव कर दें और उनके लिए हुदूद जो है वो हुदूद और कुयूद और गाइडलाइन और गाइड्स उनके लिए मुहैया कर दें, तो हम कहेंगे कि आपने कोई काम कर लिया है। वगरना आप भी और पंजाब की वजीर आला में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। गंडापुर साहब से यही कहना चाहूँगा, बड़ी गुजारिश के साथ, ज़ातियात पे तो मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा अपना गेटअप ही चेंज कर लें। वो गेटअप भी उनका मैं अब क्या कहूँ, नौसर बाजों और भाईजान नौसर बाजों जैसा गेटअप है, सियासतदानों जैसा गेटअप करे ना। हमारे कायद नहीं सियासत करते थे, उनके पास तो डिग्रियाँ थी ना लंदन की, बाहर एट ला की। तो प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है, वो आप दिखने में इतने डेंजरस लगते हैं तो लोगों ने तो आपको बातें करनी है। प्लीज़ अपना वो ज़रा गेटअप थोड़ा सा मुझे रखिए, बाल लंबे और नहीं भाई, इन्होंने चेहरा ही बड़ा अपना डिशिंग बनाया प्रोफेशनल सियासतदानों वाला, जो कच्चे ये सिंध के जो लोग होते हैं गरीबों को खाने वाले, तो ये नोचने वाले, उनको ये अपना गेटअप भी चेंज कर लेना। खान साहब के साथ रहते हैं, उनका गेटअप आप शुरू से देखते हैं, एक मॉडल थे वो। ये तो हमारे पाकिस्तानी को उनकी कदर नहीं, ज़रा बाहर जाएँ, इंडिया में जाएँ, बाहर के मुल्कों में जाएँ। खान साहब को एज ए क्रिकेटर, मैं सियासत को बीच में भी नहीं लाता यार, वो एक हीरो आदमी है, ये रियली ऑनेस्टली मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि जब वो आए थे ना, जीते थे, तभी मैंने वोट डाला है उनको, बस वही मैंने अपनी ज़िंदगी में लास्ट वोट डाला है। बात ये है कि गंडापुर से गुजारिश है कि अपना गेटअप चेंज करें, कोई अपना हुलिया। गेटअप तो उनकी वजह शोहरत है, वजह शोहरत, तो फिर ये शोहरत दे रहे हैं लोग सारी। फिर ऐसा करें, सर पे पग बांध लें और कच्चे के डाकुओं में शामिल हो जाए। ये वजह शोहरत दे रहे हैं ना, ये ज़ातियात पे भी जा रहे हैं, यानी कि एक बंदा वैसा भी हो, ऊपर से गेटअप भी वैसा हो, तो फिर वो रिजल्ट तो अच्छे नहीं आएंगे ना। मेरी गुजारिश है उनसे कि यार तुसी क्या करें, गेटअप कैसा करें? गेटअप कोई अपना सीधा पतला कर, जैसे जो फेस इंप्रेशन है बड़ा डेंजरस किस्म का, थोड़ा घटाण। अमरीश पुरी बन जाए नहीं, मुच्छा रखियां ने, उन्होंने ते जेल गए सी, बादशाह कट्टे सी, वो हालत च दोबारा आन के लोग उन्होंने पुरानी याद आएगी, जेरी तलख यादा ने। मुच्छा टीपू सुल्तान दियां, समझ रहे जी? मुच्छे टीपू सुल्तान जी, हाँ जी, कम सुल्ताना वाले होने चाहिए ने। मुच्छा टीपू वर्गियां रख के की करना है? टीपू तो कुत्ते का नाम ही उन्होंने रखा होंगे, मेरी गल समझ रहे जी? यानी कि टीपू सुल्तान एक परसनैलिटी सी, साडा एशिया का एक बहादुर इंसान सी। इन्हों का जिहो जिहा गैटअप है, लोगों ने उन्होंने गल्लां करनियां ने, उन्होंने थोड़ा जिहा अपने ठीक है, तुसीं वडेरियां दा काम खत्म करो, सियासत भी ले आओ। वो गंडापुर साहब ने, PTI नून लीग अच्छे अच्छे काम करो, अवाम नूं रिलीफ मिले। असीं पुराने नूं नवें क्यों छड्ड रहे हैं कि यार असीं इन्हां तो पुर हो गए हैं, असीं रिजल्ट नहीं वेख्या, साडा मुल्क साडी अवाम है, ये थल्ले दी थल्ले बेचारी दब रही है। कसम खुदा पाक दी कह के कहना वा कि जिन्ने महकमे ने ना, सब गरीब अवाम दे सिर ने। गौरमेंट तो मैं ना नहीं लैंदा, जिन्ने सब गरीब ऐना पाल रहे ने ना, सारियां ते एवरी गवर्नमेंट जिन्ने भी इदारे ने, यकीन करो अवाम नूं पीस दिता इन्हां ने यार। हर गरीब आदमी फाड़ो इहनूं, फाड़ नापे नूं
ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 1000 ਕਮਾਨਾ ਲਿਆ 1500 ਇਹ ਘੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਇਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਤੇ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 300 ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ 50,000 ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 300 ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ यानी कि सिस्टम पढ़ाई वे यकीन करो ही कौम ने तरक्की की है जिन्हों की तालीम एजुकेशन अच्छी है उन्होंने अखलाकियात भी अच्छी होगी उन्होंने मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे नहीं आप भी तलीम ते जोर दे रही है दुध भी पिया रही है अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी देवे जी रियली ओनेस्टली जो काम कर रही तो मालक उनकी खैर करे अल्लाह अजर देने वाला है असीं तुसीं गल्लां करन वाले हैं अज बुरा काम करनगे अल्लाह पाक ने इस दुनिया ते हर बंदे नूं माफ़ी है हर बंदे नूं जेड़ा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ी है इस दुनिया ते सारा हिसाब अगे होएगा एक बंदे की माफ़ी नहीं हैगी जो ना फरमान है अपने माँ प्यो का उनकी माफ़ी उनकी इबरत मुकाफत अमल इस दुनिया च ही होने ने इस सियासतदाना ने अगे जाके बड़े छित्र खाने ने मालक सानू बचा लवे बस क्योंकि असीं इन्हां दे डंगे हैं शायद असीं भी कोई ऐसे काम करते जो मालक साडे तो ना खुश होंदा वे इन्हां दे वजह तो हुण इस बंदे दी 1500 खर्चा है ये कमाएगा रात नूं 700 ये किन्नी को जिंदगी ये नेक रहेगा यानी कि इन्हां दी मेहरबानी गुजारिश है इस मुल्क की माड़ी आवाम नूं बेहतर करन बेचारियां नूं बड़े हालात खराब ने अली गंडापुर अपना गेटअप बदले लैन मेहरबानी बड़े खतरी लगते हैं यकीन करो खौफनाक चेहरा है वेरी डेंजरस फेस रियली इमरान खान एक मम्मी डैडी बॉय सी पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड का खास अपना गंडापुर साहब का तो मैनूं पता नहीं या तो मैं इन्हां नूं कहना फिर उन्हां दा गेटअप कर लैन हाँ जी पूरे पिछे पोनी पा के मम्मी डैडी हैं बैठे होने असैम्बली दे विच अच्छे अच्छे काम करन लोकी इन्हां को खुश होणगे कर देना गंडा साहब क्लीन शेव करा ला गंडा साहब नहीं करा लन जुल्फां वड्डियां ਦੀਆਂ ਚੱਚਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗੰਦਮ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ देखें कि 18 लोग 1.5-2 घंटे से मतलब कि अपनी उनकी जान मतलब कि जाने को बनी थी ये बचाने के लिए नहीं कोई आया और ये इधर देखें कि पंजाब हुकूमत में अगर ये वाक़या होता ना तो इनकी हालत देखते ये कैसे बोलते हैं ठीक है और इन्होंने जैसे 18 जानें जो गई हैं उनका कौन जिम्मेदार है यही लोग जिम्मेदार हैं और इनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ये कातिल है उनके ठीक है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया देखें कोई सैर व तफरी करने के लिए गया वहाँ पे कोई कुछ ऐसा तो इंतजाम होना चाहिए कि किसी की जान को खतरा ना हो ठीक है फिर हुकूमत करने तुम आए हो और इतने इतने दावे करते रहो वो किधर गए तुम्हारे दावे भाईजान अवाम ने अली अमीन को वोट नहीं दिया अवाम ने वोट दिया था इमरान खान को उस नजरिए को इसने उसकी भी कमर में ना छुरा घोंपा है ये गद्दार है मैं वही कहता हूँ कि ये लालच के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी बेच सकता है ऐसा गद्दार इंसान है इनको फिर ऐसा आदमी लाना चाहिए ना ये पहले कहते थे ना कि जब मेरी टीम अच्छी नहीं थी तो अब आपने क्यों गलत टीम को आगे किया है हाँ पहले अब कहते थे ये मैं ठीक था मेरी टीम नहीं अच्छी थी अब इस हुकूमत में भी इनकी टीम के कुछ लोग हैं वो करप्ट है बल्कि ज़्यादातर करप्ट है तो ये कुछ अच्छों को लेके आए ना आगे इनकी वजह से 18 जाने मतलब के ज़ाया हो गया उनके जिम्मेदार कौन है इसको फांसी लगनी चाहिए क्योंकि 18 लोग इसकी वजह से मरे हैं ये उधर क्या हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकता था क्या उधर हेलीकॉप्टर नहीं है इनके याशियों के लिए सब कुछ है तो जो 18 जाने गई हैं उनका जिम्मेदार वो तो कहते हैं हमने खैबर पख्तूनख्वा को सबसे खुशहाल और तरक्की हमारी वजह से आई अली अमीन गंडापुर न हो तो खैबर पख्तूनख्वा का खुद देख लें ये पंजाब है और वो खैबर पख्तूनख्वा है इधर की सड़कें देख लें इधर के अंडर पास देख लें इधर के पुल देख लें इधर जो काम हो रहे हैं तरक्याती काम हो रहे हैं गली मोहल्लों के काम हो रहे हैं क्या उधर हो रहे हैं और ये जो बकरा ईद पे आपने देखा कि इस तरह लगा कि बकरा ईद पे इधर बकरा ईद पे कुर्बानियां हुई हैं कोई पता लगा जानवरों की और मैं कहता हूँ कि इधर इतना साफ था मुझे लगा ही नहीं कि बकरा ईद थी ठीक है और इधर इतने काम हो रहे हैं तरक्याती देखें मोटरवे इधर बन रही है उधर कुछ बन ही नहीं रहा
क्या इनका काम नहीं है कि उसको निखारना? उधर टूरिज्म आए, मतलब कि उधर लोग सैर व तफरी करने आए, दूसरे ममालिक से सैर व तफरी करने आए, तो इसमें हमारे पाकिस्तान की तरक्की है। अब ये चीज़ें जो ये वाक़या हुआ है, अगर बाहर के लोग तो इधर डरेंगे, वो कहेंगे इधर तो जान ही नहीं सेफ है, हम उधर क्या सैर करने जाएं? क्योंकि अगर आपके ये इंतजाम अच्छे नहीं है ना, तो बाहर के जो टूरिज्म है वो इधर नहीं आ सकते। वो कहते हैं इधर तो जान हमारी खतरे में है, हम इधर जाएं, हमारी जान का कौन गारंटी देगा कि हम कल को है या नहीं है। आपको लगता है अलीमीन गंडापुर को कोई शर्मिंदगी हुई होगी, कोई एहसास दामत? सर जी, उसने शराब पी ली होगी तो वह टुन हो गया होगा, उसको किस चीज़ की शर्म है? उससे जब ऐसा कोई मामला तो वो शराब पी लेता है, ठीक है, और सो जाता है। उसे कोई शर्म आदमी के पास शर्म नाम की चीज़ नहीं होती। बेशरम इंसान होता है ना, उसका ज़मीर मर जाता है, वो खुद भी मर जाता है, उसका मान पहले ही मरा होता है। क्योंकि शराब पी के तो इंसान 40 दिन वैसे ही पाक नहीं था, नमाज रोज़ा कबूल नहीं था इंसान का। हमारा तो ईमान है मुसलमान का कि जो बंदा शराब पी ले ना, वो 40 दिन उसकी नमाज रोज़ा अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। ये तो इंसान है, बेहिस इंसान है, जिसको हुकूमत दे दी हुई है। इसको इसके ऊपर FIR कटनी चाहिए 15 लोगों के कत्ल की। अब आप मेरा तो ये मतलब कोई मरियम, मैं कहता हूँ मरियम नमाज फिर भी अच्छी है, काम करवा रही है ना, दौड़ती है। कल बारिश हुई है, वो सुबह निकली है, उसने राउंड लगाया, सारा चेकअप किया कि कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ। इससे अच्छी तो ये औरत ठीक है जिसे हम बुरा भला कहते थे। ये इंसान है। काश उस औरत की जगह ते इहदी मां होंदी, उस बच्चियां की जगह ते बच्चे अपने होंदे, इहदी अपनी भैन होंदी, ये आप खुद मौजूद होंदा ते डुੱਬ के मर जांदा ना, सानूं दुख ना होंदा। कौम दे बच्चे मरे ने, गरीब दे बच्चे मरे ने, मैनूं तकलीफ है। इहनूं नींद किवें आ गई इस मुੱਛਾਂ वाले नूं? इस शराब पीने वाले शराबी नूं किवें नींद आ गई? इहनूं किवें सुੱਤਾ होएगा कि लोग देखो बेयारो मददगार 2.5 घंटे पानी दे विच खलो के इंतजार कर रहे ने, आह बका कर रहे ने, चीख चला रहे ने। काश कहंदी अपनी भैन हुंदी उत्थे, किसकी? एंदी अलीमीन गंडापुर दी, वो डुੱਬ रही होंदी। एंदे भांजे भनेवे डुੱਬ रहे होंदे, एंदे अपने जाती बच्चे होंदे डुੱਬ रहे होंदे, गरीब दे बच्चे नहीं होंदे। ये आप खुद होंदा, इंदा खानदान होंदा। फिर असीं वेखदे कि किवें उत्थे एयर एंबुलेंस आंदी है कि नहीं आंदी, उत्थे पूरा समान उन्हां कोल होंदा है कि नहीं होंदा। इस नूं शर्म नहीं गई इस इंसान नूं। एक ते गद्दार है, उत्तों 15 कीमती जानां ज़ाया होईयां ने, जिहदे बच्चे बूढ़े औरतां सब शामिल सन, और इक्को खानदान दे, इक्को खाने दे। ये लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत वास्ते लम्हा फिक्रिया है कि यह गद्दार है जो बंदे उन्होंने सरेआम चौंक दे जनाब फांसी दे देनी चाहिए कि उन्हें एडा गलत काम किया है। उन्हें कहता जी मैं KP का बलोचिस्तान का मैं वजीर आज़म, उनकी शक्ल ही नहीं गई। एक शराब पीने वाला, शहद पीने वाला बंदा, उनकी वो बोतल नहीं डुੱਬ सकती, गरीब का बच्चा डुੱਬ सकता है। मैंने दसो अज तक किसी वजीर आज़म का बच्चा डुੱਬਿਆ है, किसी वजीर आज़म का मुलाजम डुੱਬਿਆ है? कोई वजीर आज़म हो या कोई रिश्तेदार अजीजो कर डुੱਬਿਆ दराज च? क्यों जाते हैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन, पेरिस, उन्होंने उत्थे सैलां करनी होंदियां। गरीब को आ जाके अपने मुल्क दे विच ही जगह होंदी जिहड़ी वेखण वाली होंदी है। अगर कोई खानदान चला गया उत्थे तो उन्होंने वेखो किस तरह की अज़ियत की मौत आई है। 2.5 घंटे वो पानी दे विच बेयारो मददगार मदद लेंदे रहे ने, ते रिहायशी लोगों ने जिन्नी अपनी मतलब आपदे मदद करनी कोशिश की है, वो भी बेचारे विच डुੱਬਣ की कोशिश उन्होंने हो गई सी। कहने का मकसद है कि हुकूमत नूं होश दे नाखून लेना चाहिए है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ इकतदार चो कढ़ के ना सरेआम फांसी दे देनी चाहिए चौंक च चौराहे च, ताकि नसीहत होवे, इबरत होवे लोकां वास्ते भी। नहीं अलीमीन गंडापुर तो कहता सी मैं रियासत मदीना चलावांगा। मैंने एक गल दसो, कोई शराबी बंदा अज तक कर सकिया वे? उन्हें की दाढ़ी रख ली या 5 वक्त नमाजी हो गया वे? कसम दे सकते हो बंदा सही हो जाएगा? खान दा चौकीदार ना, खान दा नजरिया लेके खान दा सब तो वड्डा गद्दार है। इन्हें खान दी कमर दे विच छुरा घोंपिया है। तुसी कह रहे हो दी कमर च छुरा घुम पिया? ਇਹ गद्दार है, PTI ਦੇ ਵੀ गद्दार है। इन्हें तो हुक्मरान होना ही नहीं चाहिए, इन्हें तो फाहे ला देना चाहिए वे। मैं अलीमीन गंडापुर दी गल कर रहे हैं, गद्दार है। वो कहंदा मैं ना होवां KP किदों दा डुੱਬ जाए। ਉਹ KP ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡਬੋ ਦੇਗਾ, ਹੱਥੀ ਡਬੋ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ? ਤਖਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਯਾਬ ਪੱਥਰ, ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਟਾਓ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕੀਮਤੀ ਨਯਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਮਰੇਗੀ। जिन्हें साल 6 महीने बाद कमेटी निकली है, कोई पैसे आए ने, 4 ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੱਢ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਫੇ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 15 ਜਾਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਿਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਚੀਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਚ ਕੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ। ऐसे बंदा इस काबिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सानिया स्वाद क्या कहेंगे? सर बहुत दिली दुख होया है। देखो लोग घरों तफरी करन जाते हैं, उत्थे मौत का सबब बन जाता है।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ऐसे ही है ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਣੀ ਜਾਨ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਫਰੀਹ ਮਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ